बेसिस से जुड़ी हुई अपडेट्स आप देख रहे हैं। 18 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज का इस जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित। दूसरे जनपद से आए जूनियर शिक्षकों को बना दिया गया प्रधान अध्यापक। जनपद के वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति की प्रतीक्षा में। शिक्षकों को उठा ले गई पुलिस। नहीं हो सका निपुण असेसमेंट टेस्ट। निपुण असेसमेंट टेस्ट परीक्षा से एक दिन पहले ही खोल दिए गए प्रश्न पत्रों के लिफाफे। प्रधान अध्यापक हुए निलंबित। शराब के लिए रुपए न देने पर युवक ने इस स्कूल के शिक्षक को पीटा। दूसरे जनपद से आए जूनियर शिक्षकों को बना दिया प्रधान अध्यापक। जनपद के वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति की प्रतीक्षा में। झांसी अंतर जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण में पदस्थापना की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में प्रधान अध्यापकों की ऑनलाइन पदस्थापना की गई है। सहायक शिक्षकों की ऑनलाइन पदस्थापना 21 व 22 सितंबर को होनी है। इस बीच जनपद में हुई प्रधान अध्यापकों को की पद स्थापना पर नियमों की अवहेलना के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि पदस्थापना से जनपद के शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित हुई है। दूसरे जनपदों से आए शिक्षक जो जनपद के कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता के बहुत नीचे शिक्षकों को जूनियर स्कूल में प्रधान अध्यापक बना दिया है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र दीक्षित जी ने झांसी जनपद में प्रधान अध्यापकों की हुई पदस्थापना की जांच कराने के लिए महानिदेशक महोदय को प्रार्थना पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि बेस शिक्षा अधिकारी ने जनपद अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए 12 में से 3 प्रधान अध्यापकों की पदस्थापना नियमों के विपरीत की गई है। दरअसल झांसी जनपद में वर्ष 1997 से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई है। इसके बाद भी दूसरे जनपदों से आए प्रधान अध्यापकों को विद्यालय आवंटन कर दिए गए, जिसकी 3 जनवरी 2000 तक पदोन्नति नहीं हुई। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष इससे जनपद में वर्ष 1997 से 2000 की अवधि के बीच के शिक्षकों को भी पदोन्नति की स्वाभाविक मांग उठ रही है। दूसरे जनपदों से आए जूनियर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाकर बीएसए कार्यालय ने जनपद के वरिष्ठ शिक्षकों के साथ भेदभाव किया है। इससे शिक्षकों की एक बार फिर वरिष्ठता की मांग की गई है। इधर विभागीय जानकार बताते हैं कि शासन को भेजी गई सूचना में जनपद में 2000 तक पदोन्नति देने की सूचना दी गई है और इसी आधार पर जनपद में प्रधान अध्यापकों को स्थानांतरित किया गया है। शराब के लिए रुपए न देने पर युवकों ने शिक्षक को पीटा। ललितपुर जनपद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दसरारा स्थित प्राथमिक विद्यालय में गांव से बच्चों को बुलाने गए शिक्षक को 2 युवकों ने पीट दिया। आरोप है कि दबंगों ने अध्यापक से शराब के लिए रुपए मांगे थे। जब उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया तो उन पर हमलावर हो गए। घटना की तहरीर थाना पुलिस को दे दी गई है। थाना क्षेत्र के ग्राम दशहरा के मजरा पथरौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक मोहित बिसानी जी ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह शनिवार सुबह लगभग 7:30 बजे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पर्याप्त न होने के कारण शासन के निर्देशानुसार गांव में ही विद्यालय के आसपास खेल रहे बच्चों को बुलाने गए थे। आरोप है कि गांव में लखनलाल के घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें विद्यालय आने को कहा। तभी वहां गांव निवासी 2 युवक बाइक से आए, उससे शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगे। रुपए देने से इनकार करने पर दोनों युवकों ने उसको गिरेबान पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान गांव वालों के आ जाने पर दोनों युवक उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घटना से अध्यापकों में रोष है। आरोप है कि गांव के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री राजेश लिटोरिया और जिला मंत्री श्री अरुण गोस्वामी जी ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा जी ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उठा ले गई पुलिस। नहीं हो सका निपुण असेसमेंट टेस्ट। डुमरियागंज विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गौरा में चोरी हुई, जिसमें 2 गैस सिलेंडर, 2 भगोना, 1 बड़ी कढ़ाई, टुल्लू पंप चोर उठा ले गए। इसकी सूचना उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने स्थानीय पुलिस चौकी शाहपुर में दिया। डुमरियागंज विकास क्षेत्र के पुलिस के लोगों को चोरों को पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए था, परंतु पुलिस ने चोरों को पकड़ने को कौन कहे। उस विद्यालय के सभी टीचरों को ही विद्यालय समय में उठा ले गए और चौकी पर शाम तक बैठाए रहे। इस दिन निपुण असेसमेंट टेस्ट होना था। इस टेस्ट से वहां के बच्चे वंचित रह गए। सरकारी कार्य में पुलिस के लोगों ने व्यवधान पैदा किया है। उस विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि इसके निस्तारण के लिए पुलिस के लोगों ने शिक्षकों से 20,000 रुपए का मांग किया और रुपया न देने पर चोरी के मुकदमे में फंसा देने का धमकी भी दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई का उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ घोर निंदा करता है और शासन प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा।
निपुण टेस्ट परीक्षा से एक दिन पहले ही खोल दिए प्रश्न पत्रों के लिफाफे, प्रधानाध्यापक हुए निलंबित। गजरावला में शिक्षा विभाग के स्कूलों में बच्चों की नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट परीक्षा होनी थी। शुक्रवार को कक्षा 1 से 3 व शनिवार को कक्षा 4 से 8 तक के छात्र छात्राओं की परीक्षा की तिथि तय थी। परीक्षा के दिन ही लिफाफों में रखे प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट खुलने थे। आरोप है कि विभागीय लापरवाही के चलते एक ही लिफाफे में कक्षा 1 तक के से 8 तक के प्रश्न पत्रों के लिफाफे भी खोलने पड़े। जानकारी विभागीय अधिकारियों को होने पर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। वहीं बीएसए श्री मोनिका सिंह जी ने शुक्रवार को परीक्षा के दौरान चौहड़पुर माफी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। कक्षा 4 व 5 के प्रश्न पत्रों का लिफाफा खुला देख प्रधान अध्यापक विपिन पंघाल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। उधर विपिन पंघाल ने बताया कि उनके स्कूल में सभी प्रश्न पत्र एक ही खुले लिफाफे में प्राप्त हुए थे। 1 से 8 तक के प्रश्न पत्र पैक कर दिए थे। इस बात बीओ श्री प्रकाश चंद्र जी का आ गए, जिससे चलते स्कूलों में शिक्षकों को कहना है कि सभी प्रश्न पत्र अलग-अलग शुक्रवार को ही कक्षा 4 से 8 लिफाफों में भेजे गए थे। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का इस जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का स्थानीय अवकाश घोषित है। अतः जनपद की कक्षा 1 से 8 तक के समय परिस्थिति विद्यालयों में अवकाश रहेगा और सचिव महोदय के आदेशानुसार भी अ, महिलाओं के लिए अवकाश के लिए आदेश है। ये प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 5 तक के एवं कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई ये नियमावत निर्धारित किए गए हैं। शैक्षणिक समय के बाद यहाँ पर अवकाश पे एक बार नज़र डालते हैं। हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज, करवा चौथ, संकटा चतुर्थी, हलष्ठी, ललई छठ, ज्योतिया व्रत, अहोई अष्टमी का अवकाश केवल अध्यापिकाओं बालिकाओं के लिए अनिमन्य है। ये साथियों अध्यापिकाओं बालिकाओं के लिए ही अनुमन्य है, जो ये हरितालिका तीज के लिए अवकाश सचिव महोदय के आदेश में दिया गया है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।